अध्याय 7 का श्लोक 1। भगवान उवाच मयि आसक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयाः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। 1। अनुवाद। पार्थ हे पार्थ, मयि आसक्तमनाः मुझमें आसक्त चित भाव से मदाश्रय मत के परायण होकर योगम योग में युंजन लगा हुआ तू यथा जिस प्रकार से समग्रम संपूर्ण रूप से माम मुझको असंशयम संशयरहित ज्ञास्यसि जानेगा तत् उसको शृणु सुन। 1। केवल हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, मुझमें आसक्त चित भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशयरहित जानेगा उसको सुन। 1। अध्याय 7 का श्लोक 2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 2। अनुवाद। अहम मैं तेरे लिए इदम इस सविज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञानम तत्व ज्ञान को अशेषतः संपूर्णतया वक्ष्यामि कहूँगा यत जिसको ज्ञातवा जानकर इह संसार में भूय फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य न अवशिष्यते शेष नहीं रह जाता। 2। केवल हिंदी अनुवाद। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। 2। अध्याय 7 का श्लोक 3। मनुष्याणाम सहस्रोषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। 3। अनुवाद। सहस्त्रोषु हजारों मनुष्यानाम मनुष्यों में कश्चित कोई एक सिद्धये प्रभु प्राप्ति के लिए यतति यत्न करता है यत्ताम यत्न करने वाले सिद्धानाम योगियों में अपि भी कश्चित कोई एक माम मुझको तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वेति जानता है। 3। केवल हिंदी अनुवाद। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भावार्थ। इस श्लोक 3 का भावार्थ यह है कि वेद ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि हजार व्यक्तियों में कोई एक परमात्मा की साधना करता है। उन साधना करने वालों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। काल भगवान कह रहा है कि परमात्मा को भजने वाले बहुत कम है। जो साधना कर रहे हैं वे मनमाना आचरण पूजा अर्थात शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं जो व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक ही वेदों अनुसार अर्थात वेदों को अपनी बुद्धि से समझकर मेरी साधना करता है। वह अन्य देवी देवता आदि की पूजा नहीं करता, केवल एक मुझ ब्रह्म की पूजा करता है, वह ज्ञानी आत्मा है। इस श्लोक 3 का संबंध अध्याय 7 श्लोक 17 से 19 तक से है। अध्याय 7 का श्लोक 4, 5। भूमि आपः अनलः वायो खम मनः बुद्धि एव च अहंकारा इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 4। अपरा इयं इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। 5। अनुवाद। भूमि पृथ्वी आप जल अनल अग्नि वायु वायु खम आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है एव इसी प्रकार मनः मन बुद्धि बुद्धि च और अहंकारा अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इति इस प्रकार इयम ये अष्टधा 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही भिन्न विभाजित में मेरी प्रकृति प्रकृति अर्थात दुर्गा है। इयम ये तू तो अपरा अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और महाबाहो हे महाबाहो इतः इससे अन्याम दूसरी को यया जिससे इदम ये संपूर्ण जगत जगत धार्यते संभाला जाता है। में मेरी जीवभूताम जीवरूपा चेतन पराम दूसरी अर्थात साकार चेतन प्रकृतिम प्रकृति अर्थात दुर्गा विद्धि जान।
क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों से शादी करके जीव उत्पत्ति की। 4.5 केवल हिंदी अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है, इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टांगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत संभाला जाता है। मेरी जीवरूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान। क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की। 4-5 अध्याय 7 का श्लोक 6 एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। 6 अनुवाद। इति इस प्रकार उपधारया भूल भूलैया करके, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणी, एतद्योनिनि इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः जगत का, प्रभवः उत्पन्न तथा प्रलय नाश हूँ। 6 केवल हिंदी अनुवाद। इस प्रकार भूल भूलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। 6 अध्याय 7 का श्लोक 7 मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रो मणिगणा एव। 7 अनुवाद। धनंजय, हे धनंजय, उपरोक्त मत्तः अर्थात सिद्धांत से अन्यत दूसरा, किंचित कोई भी, परतरम परम कारण, न नहीं अस्ति है। इदम ये सर्वम संपूर्ण जगत, सूत्रो सूत्र में, मणिगणा मणियों के, इव सदृश मयि मुझ में, प्रोतम गुंथा हुआ है। 7 केवल हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। 7 अध्याय 7 का श्लोक 8 रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शिशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। 8 अनुवाद। कौन्तेय, हे अर्जुन, अहम मैं, अप्सु जल में, रसः रसों, शिशिसूर्यो चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, सर्ववेदेषु संपूर्ण वेदों में, प्रणव ओंकार हूँ, खे आकाश में, शब्द शब्द और नृषु मनुष्यों में, पौरुषम पुरुषत्व हूँ। 8 केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। 8 अध्याय 7 का श्लोक 9 पुण्यः गंधः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। 9 अनुवाद। पृथिव्यां पृथ्वी में, पुण्यः पवित्र, गंधः गंध च और विभावसो अग्नि में, तेजः तेज, अस्मि हूँ च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में उनका, जीवनम जीवन हूँ च और तपस्विषु तपस्वियों में, तपः तप अस्मि हूँ। 9 केवल हिंदी अनुवाद। पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। 9 अध्याय 7 का श्लोक 10 बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिम ताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। 10 अनुवाद। पार्थ, हे अर्जुन, तू सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों का, सनातनम आदि, बीजम कारण, माम मुझको ही, विद्धि जान, अहम मैं, बुद्धिमताम बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि और तेजस्विनाम तेजस्वियों का तेजः तेज अस्मि हूँ। 10 केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन,
तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण, मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 10। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आर एन द रॉक एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।